अगर किसी ने कभी किसी बॉल पे किक किया है तो वो बॉल किस टाइप का मोशन जो है फॉलो करता है, वही मोशन होता है प्रोजेक्टाइल मोशन। तुम्हें पढ़ना है मोशन इन अ प्लेन में। तो प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है? देखो, प्रोजेक्टाइल मोशन जो है 2 डायमेंशन में एक मोशन होता है जो कि पूरी तरीके से किसके इफेक्ट में आता है? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। ये ध्यान रखना कि इट इज अ 2 डायमेंशनल मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। इसमें जो होता है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होती, यानी हमेशा जीरो सेम रहती है। अब ये देखो, एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन इज द चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होती है। अब अगर वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है तो इसका मतलब हम जो लेंगे ax की वैल्यू को 0 लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है चेंज नहीं होती, इट ऑलवेज रिमेन सेम। वर्टिकल वेलोसिटी चेंज होती रहती है और एक पॉइंट पे मैक्सिमम हाइट पे, यानी देखो जैसे हमने किक किया बॉल एक पर्टिकुलर हाइट, तो ये ऊपर उठी और उसके बाद में एक पॉइंट तक ये ऊपर जाएगी। ये इस वाला जो पॉइंट है इसके बाद में ये नीचे आना स्टार्ट कर देगी। ये जो हमने बॉल किक की है इसका एक पर्टिकुलर एंगल है थीटा, ये एक पर्टिकुलर एंगल से जाती है थीटा से। अब ये जो है ये इसका एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी है जिसको हम लोग यूएक्स बोलते हैं, एंड दिस इज द वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, यू वाई बोलते हैं। तो ये थीटा के साथ में जो वेलोसिटी का कंपोनेंट आएगा दैट इज इक्वल टू यू कॉस थीटा, और ये हो जाएगा यू साइन थीटा। ठीक है, बॉल जो है इस पॉइंट पे भी होगी, यहां पर भी जाएगी, यहाँ पर भी जाएगी, लेकिन ये उसका मैक्सिमम पॉइंट है। इसके ऊपर बॉल कहीं नहीं गई, अब बॉल ने नीचे आना स्टार्ट कर दिया है। तो अब ये हमने जितनी भी डॉट्स बनाए हैं जहां पर तुमको बॉल के बारे में बता रहा हूँ, यहाँ पर हर एक पॉइंट पे इसकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो यू कॉस थीटा ही है। मैग्नीट्यूड डायरेक्शन कुछ भी चेंज नहीं हुआ। ठीक है, तो इसकी इसीलिए बोलते हैं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है वो चेंज नहीं होती, इट रिमेन सेम। और ये इसकी यहाँ पर अगर अपवर्ड देखूं तो अपवर्ड आपकी आएगी इस टाइम पे u साइन थीटा। ठीक है, अब अगेंस्ट ग्रेविटी जा रही है, ये नीचे आ जाएगी, दिस इज माइनस की u साइन थीटा। तो वर्टिकल वेलोसिटी चेंज होती है लेकिन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं होती। अभी हम जान लेते हैं इसके जो की टर्म्स हैं, मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या क्या, सिंपल वर्ड्स तो यूज होते नहीं है, तो जो वर्ड्स हैं किससे आपको क्या समझ में आता है। तो सबसे पहले है प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल का मतलब है कि ऑब्जेक्ट, हमने जो ऑब्जेक्ट फेंका है उसके बारे में बात कर रहे हैं, दैट स्टैंड फॉर प्रोजेक्टाइल। उसकी ट्रेजेक्ट्री यानी उसका जो पाथ है, जो हमने अभी पैराबोलिक बनाया था कि वो इस तरीके से मूव कर रहा है, दिस इज द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द मोशन। टाइम ऑफ फ्लाइट, वो कितने टाइम तक, टाइम इन द एयर, हवा में कितनी देर रहा है, और उसकी रेंज जो आएगी वो इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होती है। अब इस टाइप का मोशन जो मैंने अभी बनाया ये होता है एंगुलर प्रोजेक्टाइल। हम लोग आगे इसकी बात करेंगे स्पेसिफिकली, इसमें अलग अलग फॉर्मूलेज जो हैं हम लोग वो निकालेंगे, लेकिन इससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि अगर हमको जो चीजें निकालनी है तो उसके लिए हमें एक्सिस कौन सा लेना पड़ेगा। देखो बेटा, अगर टाइम ऑफ फ्लाइट तुम्हें निकालनी है तो आपको कंसिडर करना पड़ेगा वाई एक्सिस। मोशन इन अ प्लेन, शुरू में हमने वेक्टर पढ़े थे तो हमने इक्वेशन ऑफ मोशन को दोनों एक्सिस में निकाला था, एक्स एक्सिस में भी और वाई एक्सिस में भी लिखा था। तो आप टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए वाई एक्सिस कंसिडर करोगे, हाइट के लिए भी वाई एक्सिस कंसिडर होगा, रेंज के क्योंकि हॉरिजॉन्टली आती है इसके लिए हम एक्स एक्सिस को कंसिडर करेंगे। और अगर हम डायरेक्शन की बात करते हैं तो डायरेक्शन जो है आपकी tan थीटा कंसिडर की जाएगी। और साइन कन्वेंशंस जो हैं, साइन कन्वेंशंस अगर सेम साइड पे ही है, जो कि आपका होता है प्रोजेक्ट हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में ज्यादातर होता है, तो आपको जो साइन है वो पॉजिटिव ही लेना है। और अगर दोनों डायरेक्शंस हैं, यानी ऊपर भी जा रहा है नीचे भी जा रहा है, तो आप अप साइड, ये वेलोसिटीज की बात कर रहा हूं, अप साइड के लिए आप पॉजिटिव लोगे और डाउनवर्ड के लिए नेगेटिव। बाकी आपको जी की डायरेक्शंस का तो पता ही है कि
कौन सी डायरेक्शन में क्या नेगेटिव या पॉजिटिव दिया जाएगा, 9th क्लास से करते हैं आगे। अभी हम बात कर लेते हैं एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन की। देखो एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन जो होता है वो कुछ इस तरीके का होता है कि आपने एक पर्टिकुलर एंगल पे जो है बॉल को फेंका है या और उसने एक पाथ लिया है, ये जो नीचे एक्स एक्सिस पे है, दिस इज कॉल्ड द रेंज। ये बताएगा कि वो कितनी दूर गया है, ठीक है। हमने जो ये फेंका, ये एक पर्टिकुलर एंगल पे फेंका, दैट इज थीटा। थीटा के साथ की जो वेलोसिटी है उसका कंपोनेंट हम लेंगे u cos थीटा और वर्टिकल में u sin थीटा, पहले भी मैंने बताया है। अब इसका जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है दैट रिमेन्स सेम, वो चेंज नहीं होता। इसका मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग तुम्हारी एक्सेलरेशन जो आएगी दैट इज 0। टाइम ऑफ फ्लाइट इसकी कैलकुलेट करनी है। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए मैंने बताया था हम जो इक्वेशंस लेंगे वो लेंगे वाई एक्सिस में, ठीक है। कौन सी इक्वेशन लेंगे, अगर मैं दूसरी इक्वेशन लेता हूं एस वाई इज इक्वल्स टू यू टी यू वाई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब क्योंकि जब बात कर रहा हूं ऊपर जाने की, ठीक है, तो दिस इज द हाइट और मैक्सिमम हाइट पे जो होता है इसका जो वेलोसिटी होती है वो 0 हो जाती है, यानी इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो 0 हो जाती है। इसके निकालने के दो तरीके हैं, या तो आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से निकाल लो, एस वाई को हम लोग 0 पुट करेंगे, यू वाई जो है इसकी वैल्यू है यू साइन थीटा, कंपोनेंट इसका यू साइन थीटा है, इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये हम माइनस में ले लेंगे, प्लस हाफ ए की जगह लिखेंगे माइनस के जी टी स्क्वायर। अब यहाँ पर ये आ जाएगा u साइन थीटा इंटू टी इज इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर। इस साइड में 0 है, एक साइड माइनस की है, मैंने माइनस वाले दूसरी साइड भेज दिया, एक टी से ये टी कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से हमारे पास टी की जो वैल्यू आती है तो वो आती है 2u साइन थीटा अपॉन जी। u क्या है, u उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, थीटा उसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है और g उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है बेटा। इसके बाद हम लोग निकालते हैं रेंज, r से हम लोग डिनोट करते हैं। अगर हम रेंज कैलकुलेट करेंगे तो रेंज के लिए आपके पास फॉर्मूला है स्पीड का, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, देखो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला आप 8th क्लास से पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहां से अगर मैं डिस्टेंस की बात करता हूं तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम आएगा या नहीं आएगा, आएगा पक्का। अब हम डिस्टेंस की बात करें तो वो रेंज हो जाएगी, रेंज जो आएगी दैट इज इक्वल्स टू द वेलोसिटी। रेंज के लिए हम कौन सा एक्सिस कंसीडर करते हैं, हम कंसीडर करते हैं एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के यू एक्स की मैं बेसिकली बात करूंगा इनटू टाइम। टाइम हमने अभी कैलकुलेट किया, यू एक्स, एक्स का जो एक्स वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट वो क्या होता है u cos थीटा इनटू टाइम। टाइम मैंने अभी कैलकुलेट किया है, वो होता है 2u sin थीटा अपॉन जी, पीछे ही कैलकुलेट किया है, तो ये हो गया आपका 2u स्क्वायर sin थीटा cos थीटा। अब जिन बच्चों के पास मैथमेटिक्स है उन्हें पता है कि ये जो फॉर्मूला बन रहा है 2 sin थीटा cos थीटा, ये फॉर्मूला बन रहा है sin 2 थीटा का। तो मैं r को, ये जो इतनी चीज है, इतना जो पार्ट है, ये फॉर्मूला बनेगा 2 sin 2 थीटा का, ये। तो इसको मैं कंबाइन कर दूंगा और लिखूंगा u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन जी। ये हमारे पास रेंज का फॉर्मूला हो गया। कौन से मोशन में, एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन में। अब इसके बाद में हम लोग निकालते हैं हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। इसके लिए हाइट के लिए हम लोग वाई एक्सिस को कंसीडर करते हैं, ठीक है। इसके लिए हम लोग वाई एक्सिस को कंसीडर करेंगे और इक्वेशन या तो हम थर्ड लगाएंगे या फिर सेकेंड इक्वेशन से भी एस जो है हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर थर्ड इक्वेशन लगाता हूँ, वी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू यू वाई स्क्वायर माइनस प्लस 2as, ठीक है। ए एस वाई, वाई के टर्म्स, वाई एक्सिस पे जो है ये हम h की बात करेंगे। अब एट मैक्सिमम पॉइंट, सिंस वी आर कैलकुलेटिंग मैक्सिमम हाइट, तो एट मैक्सिमम हाइट वी विल टेक वी वाई is equals to 0 and
0 इक्वल्स टू यू वाई, वाई का कंपोनेंट क्या था, यू साइन थीटा, यू साइन थीटा का स्क्वायर प्लस ए बिकम्स जी, जी कौन सा, माइनस का जी, एंड एस इन द वाई एक्सिस इज हाइट, तो मैक्सिमम हाइट बात है, ठीक है। तो इसको लिख सकता हूं मैं यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2g एच मैक्स लिख सकता हूं। और यहां से अगर एच मैक्स की वैल्यू निकालता हूं, मैक्सिमम हाइट जो निकालता हूं, दैट इज यू स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। इससे पहले हम लोगों ने जब मैक्सिमम हाइट निकाली थी, देखो मैक्सिमम रेंज जब निकाली थी, तो रेंज आई थी आपकी 2 यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, वो आई थी ये यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब अगर मैं यहां पर ही बात करूं फॉर मैक्सिमम रेंज, अगर मैक्सिमम रेंज की बात करूं तो थीटा को हम लोग लेंगे 45 डिग्री। वाई, क्यों, क्योंकि 45 थीटा का मतलब है ये हो जाएगा साइन 2 इंटू 45 यानी कि 90 डिग्री, और साइन 90 पे साइन की जो है मैक्सिमम वैल्यू होती है दैट इज 1, तो मैक्सिमम रेंज आएगी आपकी यू स्क्वायर बाई जी, ठीक है। मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला हो गया ये यू स्क्वायर बाई जी। इसी तरीके से अगर मैं मैक्सिमम हाइट फाइंड करता हूं तो हाइट के लिए भी मुझे थीटा को जो है थीटा को 90 लेना पड़ेगा, 45 से बात नहीं बनेगी, बिकॉज यहाँ पर हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा है। तो एच मैक्स जो आएगा वो आएगा आपका यू स्क्वायर अपॉन 2g, बिकॉज साइन 90 जो होगी उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। अब अगर मैं बात करूं कि रेंज, हाइट और डायरेक्शन tan थीटा, इनके बीच में क्या रिलेशन है, तो इनके बीच में जो रिलेशन आएगा दैट इज 4h अपॉन r, h is the height, r is the range, is equals to tan theta. And for maximum range, here theta equals to 45, ये कंडीशन आ जाएगी मैक्सिमम रेंज के लिए, तो 4h by r should be equals to tan 45, that is equals to 1 डिग्री ओ 1, तो 4h जो आएगा आपका वो आपके एक पर आ जाएगा किसके, r के। तो ये जो डेरिवेशन है सारे एंगुलर प्रोजेक्टाइल के हैं, जब आपने जो ऑब्जेक्ट को फेंका है, थ्रो किया है, किसी पर्टिकुलर एंगल पे किया है। दूसरा जो मोशन आता है प्रोजेक्टाइल में ही वो आता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। अब ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसा है कि मान लो कि तुम एक पर्टिकुलर हाइट पे खड़े हुए हो, हॉरिजॉन्टली या नीचे की तरफ ने कुछ ऑब्जेक्ट को फेंका है, ठीक है, तो ये जो मोशन बनेगा ये आएगा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। एक चीज में रहेगी, एक चीज आपकी रह गई, आप अगर मैंने दो चीजें अलग अलग एंगल पे फेंकी हैं तो उनकी रेंज क्या सेम हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, अगर उनके जो फेंकने के जो एंगल्स हैं वो आपके कॉम्प्लीमेंट्री हैं, मींस जो एंगल्स हैं वो थीटा और 90 डिग्री होंगे, थीटा और 90 माइनस थीटा, यानी मान लो 30 और 60, 50 और 40, 55 और 35, अगर इस टाइप के दो एंगल से दोनों ऑब्जेक्ट फेंके हैं तो उनकी जो रेंज आएगी वो सेम आएगी। अभी हम बात कर रहे थे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन की, जब इसमें भी हम लोगों को जो है टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज वगैरह क्या फाइंड करनी है और वेलोसिटी फाइंड करनी है। देखो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट है vx और vy, तो सबसे पहले हम लोग इसमें बात कर लेते हैं टाइम ऑफ रेंज की। चलिए सबसे पहले हम लोग रेंज की बात करते हैं, तो रेंज जो आएगी इसकी वो आती है r बराबर डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है, और स्पीड इज u इंटू टाइम, तो हमें टाइम भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो चलो पहले टाइम भी कैलकुलेट कर लें, इसको आगे तब हम लोग लिखेंगे, तुमको भी आराम से समझ में आ जाएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट
हमें कंसिडर करना है, और उसके लिए टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए मैं एक्सिस जो लेता हूँ वो लेता हूँ वाई एक्सिस को। ठीक है, बताया था मैंने अभी, वाई एक्सिस को लेंगे और इक्वेशन ऑफ मोशन हम लगाएंगे दूसरी बार। तो एस ऑफ वाई इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये वाली इक्वेशन होगा। देखो जब हम वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं तो जो वी वाई को हम लोग 0 लेंगे, तो यहाँ पर एस वाई जो है दैट इज एच इक्वल टू 0 प्लस हाफ ए जो है पॉजिटिव लिया जाएगा क्योंकि उस टाइम वो ऊपर ही जा रहा है, 2 gt स्क्वायर। तो यहां से आ जाएगा h इक्वल्स टू 1/2 gt स्क्वायर, और इससे आगे आप कर सकते हो 2h इक्वल्स टू gt स्क्वायर एंड t स्क्वायर इक्वल्स टू 2h अपॉन g। दिस गिव्स t इज इक्वल्स टू √2h अपॉन g। अब ये वाला फॉर्मूला हम पहले वाले इसमें पुट कर लेते हैं रेंज में। तो रेंज हो जाएगी हमारी u इंटू √2h अपॉन g, ये r का फॉर्मूला है। ठीक है, अब हम बात करते हैं वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। थर्ड बात करूंगा मैं वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। अब वेलोसिटी दो कंपोनेंट हैं x और y, तो vx और vy हमें फाइंड करना है। तो v इक्वेशंस जो हो जाएंगी vx इक्वल्स टू ux प्लस ax इंटू t। अब मैंने पहले ही बताया था जब वीडियो स्टार्ट हुआ था कि हॉरिजॉन्टल मोशन जो होता है उसमें वेलोसिटी चेंज नहीं होती, कांस्टेंट रहती है। दैट मींस एक्सेलरेशन इसमें 0 आएगा। तो vx इज इक्वल्स टू ux प्लस 0 इंटू t, ये पूरी चीज 0 हो जाएगी। नाउ vx किसके बराबर आ गया, ux के बराबर आ गया। ठीक है, ऐसे ही हम vy निकालेंगे। vy इज इक्वल्स टू uy प्लस a इंटू t, तो ये हो जाएगा vy इज इक्वल्स टू g इंटू t, इसको हम लोग 0 लेंगे। तो vy की वैल्यू आ गई तुम्हारी gt। अब मेरे पास x की वैल्यू भी है वेलोसिटी की, y की वेलोसिटी भी है बस। तो वेक्टर में हमने पढ़ा था कि रिजल्टेंट जो होता है वो उन दोनों के स्क्वायर के एडिशन में आता है, अंडर रूट ले लिया जाता है। यानी v जो है तुम्हारा आएगा अंडर रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। तो निकाल दो v की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी अंडर रूट ऑफ ux स्क्वायर प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर। ये तुम्हारा रिजल्टेंट वेलोसिटी आ गई। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल एट एनी टाइम t। अगर मैं इसकी डायरेक्शन निकालना चाहूं तो वो भी हम कर सकते हैं, क्योंकि देखो tan थीटा जो होता है उसको हम लोग डायरेक्टली लिख लेते हैं vy अपॉन vx। वेक्टर में पढ़ा था ना, वैल्यूज पुट कर दो, वहां से निकाल दो। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा तुम्हारा vy है gt और vx है u, तो tan थीटा gt बाई u आ जाएगा। या मैं लिख सकता हूँ थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स gt अपॉन u। ये था प्रोजेक्टाइल मोशन जिसके अंदर दोनों पार्ट्स थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।